विरासत एपिसोड 3। आज सूरज अपनी पूरी शान से चमक रहा था। ईवा बेजारी से ड्रिंक की ट्रे उठाए अंदर आई। आज वो जल्दी ही आ गई थी। बच्चों को वो एजल की दादी के पास छोड़ आई थी। ईवा ने गोल्फ ग्राउंड की तरफ देखा, जहाँ हर रोज की तरह रौनक लगी हुई थी। हर मेंबर्स के अपने अपने छोटे टेंट्स वाले कंपार्टमेंट्स थे। सब अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वहाँ बैठे खुशखबरियों में मसरूफ थे। जब ईवा की नज़र एलेक्जेंड्रो पर पड़ी, जो कि इस वक्त सफ़ेद शॉर्ट्स और हल्के नीले रंग की पोलो शर्ट में था, उसका गंदमी रंग और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ईवा को ये 6 फुट 5 इंच काली आंखों वाला शख्स बिल्कुल अपने बेटों जैसा लगता था। जेम्स और हेनरी अपने बाप की कॉपी थे। अगर कोई भी गलती से भी एक झलक उन दोनों की देख लेता तो वो आराम से बता सकता था कि वो एलेक्जेंड्रो की औलाद हैं। उन दोनों ने ईवा से कुछ भी नहीं चुराया था, सिवाय काले बालों के। ईवा का रंग चमकता सफ़ेद था, जबकि उसके दोनों बेटे एलेक्जेंड्रो की तरह गंधमी रंग के थे, और उनके कद भी। ईवा ही जानती थी कि वो अपने 2 साला बेटों को कितनी मुश्किल से उठाती थी, क्योंकि वो काफ़ी सेहतमंद और अपनी उम्र के लिहाज के बच्चों से काफ़ी लंबे थे। ईवा अपने सोचों में गुम थी जब उसे किसी ने ऊंची आवाज़ में बुलाया, हे वेट्रेस। ये आवाज़ यकीनन शार्लेट की थी, जो कि अपने भाई के साथ बैठी थी। उनके साथ एक गोल्डन बालों वाली खूबसूरत लड़की भी थी। बकौल ईवा के वो बहुत खूबसूरत थी। ईवा ने एक गहरी सांस ली और उनकी कैबिन पर आई और बोली, यस मैम, आपको कुछ चाहिए? ईवा बोली, जबकि अलेक्जेंड्रो, जो कि अपने फ़ोन में बिज़ी था, उसने सर उठाकर ईवा की आवाज़ पर उसे देखा। हाँ, जाओ और मेरे लिए मार्गरेटा इट्स अ मिंट ड्रिंक लेकर आओ, शार्लेट ने जैसे उसे हुक्म दिया। ओके मैम, मैं अभी आपकी ड्रिंक मंगवा देती हूँ, ईवा ने धीमी आवाज़ में कहा। नहीं, मंगवानी नहीं, खुद जाकर लाओ, शार्लेट बोली। अभी ईवा कोई जवाब देती कि अलेक्जेंड्रो की ऊंची आवाज़ कैबिन में गूंजी। इनफ शार्लेट, और आप मिस ईवा मेरे ऑफिस में फ़ौरन पहुँचे। अलेक्जेंड्रो की बात पर मरीना, जो कि अलेक्जेंड्रो की गर्ल की फ्रेंड थी, उसने जलती नज़रों से ईवा की तरफ देखा। उसे अलेक्जेंड्रो का अंदाज़ पसंद ना आया। वो शुरू से अलेक्जेंड्रो को पसंद करती थी। वो 5 साल बाद वापस आई थी। वो नहीं जानती थी कुछ भी, मगर उसके बावजूद इसे ईवा बिल्कुल पसंद ना आई। अलेक्जेंड्रो ही कहता अपनी जगह से उठा। शार्लेट का चेहरा तौहीन से लाल था, जबकि मरीना बोली, अलेक्जेंड्रो डियर, मैं अभी तो आई हूँ, प्लीज़ थोड़ी देर तो बैठो। जबकि अलेक्जेंड्रो मार्को पोलो को डिक्टेट करे ये बात उसकी शान के खिलाफ थी। तभी वो दांत पीसते बोला, मरीना डार्लिंग, मेरे पास इतना फारिग वक्त नहीं है कि मैं यहाँ बैठा रहूँ। अगर तुम बोर हो रही हो तो शार्लेट के साथ पूरा फार्म घूम लो। अलेक्जेंड्रो ये कहता वहाँ से निकल गया, जबकि ईवा उसके पीछे पीछे चल रही थी। अलेक्जेंड्रो की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। ईवा उसकी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, तभी पीछे रह जाती। ईवा तकरीबन भागते हुए उसके पीछे आ रही थी। अलेक्जेंड्रो अपनी कुर्सी पर जा बैठा, जबकि ईवा तो ऑफिस देखते ही हैरान रह गई, जहाँ इंतहाई शानदार और मयारी फर्नीचर, चमकदार चैंडलियर्स अपनी पूरी आबोताब से चमक रहे थे। ईवा नहीं जानती थी
कि फार्म में इतना शाहाना ऑफिस उसने पहले कभी देखा हो। स्टीफन का ऑफिस ही ईवा के लिए शाहाना था, मगर ये ऑफिस देखकर तो ईवा की आंखें खुल गई थीं। ईवा एलेक्जेंड्रो की आवाज़ पर हकीकी दुनिया में वापस आई। पैट चाय में सेवा। ईवा फ़ौरन टेबल के सामने चेयर पर बैठ गई। एलेक्जेंड्रो ने ईवा का मुआयना किया। काले बाल पोनी में कैद थे। इस वक्त उसने खुली सी टी शर्ट और लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई थी। एलेक्जेंड्रो को हमेशा ही ये बात उसकी अच्छी लगती थी कि ईवा कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी जो उसके नशेबो फराज को जाहिर करते। मगर ईवा के गुलाबी फूले गाल अलेक्जेंड्रो की कमज़ोरी थे और वो अब पहले से ज़्यादा बड़ी भरी थी। उसका दिल किया अभी ही इसी वक्त ईवा का पूर अपनी शिद्दतों से महका दे। मगर उसके बाप को याद करते सर तासुरात अलेक्जेंड्रो की शक्ल पर आ गए। ईवा उसकी नज़रों से नर्वस होती अपनी आंखें नीची कर ली जब वो बोला, मैंने आपकी सारी प्रोफाइल देखी है और आपकी काफ़ी सारी लीव्स भी हैं। मैं मिस्टर स्टेफन की तरह इतने बड़े दिल का आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। ये बात उसने दांत पीसते हुए की। इसलिए मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। पहली ये कि आपको मेरी फुल टाइम सेक्रेटरी बनना होगा और दूसरी ये कि आपको आपका टर्मिनेटिंग सर्टिफिकेट देकर आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। एलेक्जेंड्रो की बात पर ईवा की आंखें पूरी तौर पर खुल चुकी थीं। वो ये जॉब हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहती थी। यहाँ से वो काफ़ी अच्छा कमा रही थी। उसके बच्चों के खर्चे भी आसानी से पूरे हो जाते और वो थोड़े पैसे संभाल कर सेव भी कर रही थी ताकि बाद में काम आ जाए। ईवा ने फ़ौरन जवाब दिया, नहीं, मैं आपकी सेक्रेटरी बनने को तैयार हूँ, मगर मैं ओवरटाइम नहीं कर सकती। मुझे पूरे 10 बजे छुट्टी चाहिए। ईवा हेनरी और जेम्स के लिए परेशान थी। वो ईदल को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। अगर आप छुट्टियां नहीं करेंगी तो आपको यकीनन ओवरटाइम नहीं करना पड़ेगा। एलेक्जेंड्रो ईवा को तीखी नज़रों से देखता बोला। ईवा ने उसकी बात पर अपना सर हिलाया। ईवा यूं ही अपना चेहरा नीचे किए बैठी रही। वो इंतज़ार कर रही थी कि कब एलेक्जेंड्रो उसे जाने का हुक्म करे। एलेक्जेंड्रो के चेहरे पर उसकी कपकपाहट देखते कमीनी किस्म की मुस्कुराहट आई। वो शर्तिया कह सकता था कि वो वाहिद शख्स था जिसने ईवा के खूबसूरत और संदली जिस्म को छुआ था। ईवा उसकी नज़रों से नर्वस होती बार बार अपने बाल कानों से पीछे कर रही थी। फिर हिम्मत करती बोली, सर, क्या मैं जाऊं अब? एलेक्जेंड्रो ने उसे मज़ीद परेशान ना करने का सोचा और फिर अपना सर हिलाया और बोला, ठीक है, जा सकती हैं आप, और कल से जैक आपको सारा काम समझा देगा। ईवा उसकी बात पर सर हिलाते जाने लगी, जबकि वो ईवा का संदली वजूद देखता बोला, एक चीज़ और मिस ईवा, मैं अपने काम में ज़रा भी कोताही बर्दाश्त नहीं करता। सज़ा के बगैर मुझसे रहाई मुमकिन नहीं। एलेक्जेंड्रो की आवाज़ इतनी सर्द थी कि ईवा से पीछे ना देखा गया। तभी जल्दी से बोली, यस सर बोलते ऑफिस से निकल गई। ईवा को इस वक्त ठंडे पसीने आ रहे थे जब स्टेफन उसके पास आया और बोला, क्या हुआ ईवा, आप ठीक तो है ना? स्टेफन ईवा का गुलाबी चेहरा सफ़ेद होता देख बोला, मैं ठीक हूँ स्टेफन, ईवा नरमी से बोली। जबकि शार्लेट ये मंजर देखती जल्ती हुई उन दोनों की तरफ
उन दोनों के करीब आती बोली, स्टेफन चलो, मैच शुरू होने वाला है। हमारे सभी दोस्त आ चुके हैं। शार्लेट इस वक्त टाइट जीन्स और शर्ट पहने हुए काफ़ी अच्छी लग रही थी, जबकि स्टीफन ईवा को देखता बोला, ईवा तुम भी हमें ज्वाइन करो, आज गोल्फ का मैच है, तुम्हें मज़ा आएगा। जबकि ईवा शार्लेट को देखती बोली, मेरी आज वहाँ शिफ्ट है, आज तो मैं वहीं होंगी। ईवा मुस्कुराते बोली और फ़ौरन किचन की तरफ चली गई। उसे आज वहाँ ड्रिंक सर्व करनी थी, इसलिए जल्दी से अपना हाथ चलाती गोल्फ ग्राउंड की तरफ गई, जहाँ सब अपने अपने कंपार्टमेंट्स में बैठे थे। जबकि शार्लेट, स्टीफन, मरीना और उनके दोस्त, जिनको ईवा अच्छे से जानती थी, वो सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक कंपार्टमेंट में बैठे थे। ईवा ने सबको ड्रिंक्स पेश करना शुरू की। जब ईवा को महसूस हुआ कि वो लोग ईवा को देखते कहके लगा रहे थे, ईवा का चेहरा तौहीन से लाल हो गया और चंद आंसू उसकी कंपटी में गायब हो गए। फिर उसने अपने खूबसूरत कीमती बेटों का सोचा और उन्हें सोचते ही ईवा उस जालिम को हमेशा माफ़ कर देती, क्योंकि वो जानती थी 2 साल गुजर जाने के बाद भी उसके पास सब कुछ था, मगर ये सब अंदर से खोखली और हाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो, और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोज़ जो है वो एपिसोड दिया करूँ, बट अभी पुरानी एपिसोड पे वॉइस ओवर चल रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करें।